गाजा पट्टी से चलने वाले चरमपंथी संगठन हमास ने शनिवार को तड़के दक्षिण इजराइल में अचानक हमला कर दिया। हमास की ओर से सैकड़ों की संख्या में रॉकेट दागे गए। हमास के बंदूकधारियों ने इजरायली इलाके में घुसपैठ की और इसके बाद इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। हालात युद्ध जैसे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम युद्ध में हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय ने कहा, हमले में कम से कम 100 लोगों ने जान गंवा दी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं गाजा के मेडिकल सूत्रों ने कहा कि इजरायली हमले में कम से कम 160 फिलिस्तीनी जान गंवा चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हमास ने दर्जनों इजरायली नागरिकों को बंदी बना लेने का दावा भी किया है। वहीं इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने भी पुष्टि की है कि हमास के चरमपंथियों ने गाजा में इजरायली नागरिकों और सैनिकों को बंधक बना रखा है। इस घटनाक्रम ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ईरान ने हमास की तरफदारी की है, वहीं भारत और अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया है। भारत में इजरायली राजदूत ने कहा कि यूएनएससी रविवार को बंद कमरे में बैठक करेगा और समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने धन्यवाद भी किया और कहा है कि उनके समर्थन से इजराइल को प्रबलता मिलेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फिलिस्तीन के मुद्दे पर मध्य पूर्व की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बंद कमरे में बैठक करना चाहिए। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के नजदीकी शहरों में निवासियों को अपने घरों में रहने और बाकी जनता को बम से बचाव वाले आश्रम के पास रहने के निर्देश जारी किए हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि हमास ने इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, इसमें इजराइल की जीत होगी। इजराइल के रक्षा मंत्री के कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ की आवश्यकताओं के अनुसार आरक्षित सैनिकों के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इजरायली सेना ने कहा कि हमास जो इस हमले के पीछे है, घटनाओं के परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा। आईडीएफ ने चेतावनी दी कि हमास की ओर से अचानक की गई कार्रवाई को उसे भारी कीमत चुकानी होगी। उसने कहा कि हमास ने सुबह रॉकेट से हमले के साथ ही इजरायली क्षेत्र में आतंकी घुसपैठ की घटना को अंजाम दिया है। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक हमास की सेना शाखा के प्रमुख मोहम्मद दीफ ने एक बयान में कहा कि हमने दुश्मन को अल अक्सा मस्जिद के खिलाफ अपनी आक्रामकता जारी नहीं रखने की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास उग्रवादियों के हमले के मद्देनजर शनिवार को इजराइल के प्रति एकजुटता व्यक्त की। पीएम मोदी ने इजराइल पर हुए हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार देते हुए इसकी निंदा की। पीएम मोदी ने कहा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से मैं स्तब्ध हूं। हमारी संवेदना और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ित परिवारों के साथ हैं। इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इजराइल के दक्षिण में अभूतपूर्व युद्ध जैसे हालात को देखते हुए शनिवार को भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। दूतावास ने अपने परामर्श में कहा है कि इजराइल में वर्तमान स्थिति को देखते हुए इजराइल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सतर्क रहें और स्थानीय अधिकारियों की सलाह के अनुसार सुरक्षा नियमों का पालन करें। कृपया सावधानी बरतें, अनावश्यक आवाजाही से बचें और सुरक्षित स्थलों से करीब रहें। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।